सो है गाइस, अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोग जा रहे हैं शादी में। एक्चुअली मेरे कज़न की शादी है। लास्ट व्लॉग आप लोगों ने शादी की तैयारी का देखा ही होगा। किस जगह पर जा रहे हैं, कौन सी सिटी में जा रहे हैं, ये आप लोगों को आगे देखने के लिए मिलेगा। तो मेरी फैमिली पूरी रेडी होकर निकल जाती है स्टेशन के लिए एंड मेरे लेट लतीफ़ से शौहर, उनकी वजह से हम लेट हो चुके थे, तो हम लोग अब निकल रहे हैं। तो स्टेशन आते ही सबसे पहले हमने लिया टिकट एंड हमारी ट्रेन जाने के लिए बिल्कुल तैयार खड़ी थी क्योंकि हम थोड़ा सा लेट हो चुके थे। तो मम्मा पापा ने यहाँ सीट रोक के रखी और हम बैठ गए थे एंड माशाल्लाह से ये मेरी फैमिली है गाइस। तो ट्रेन में बैठने के 2 से 5 मिनट के अंदर अंदर ही ट्रेन चल चुकी थी क्योंकि हम ऑलरेडी लेट थे एंड इतना लेट होने के बावजूद भी हमारी ट्रेन किसी आउटर पे 10 मिनट तक खड़ी थी, वो भी इतनी गर्मी में। एंड फिर फाइनली ट्रेन चल चुकी थी तो हम लोगों ने थोड़ा सा फैमिली टाइम स्पेंड किया, कुछ गेम्स खेले, कुछ मस्ती की, कुछ खाना पीना किया एंड मम्मा और ये लोग तो थोड़ा सा, इन लोगों ने तो नींद भी पूरी कर ली थी, लेकिन मैं अरू की वजह से सो नहीं पाई। वैसे भी मुझे ट्रैवलिंग में नींद आती नहीं है एंड बहुत सारा एंजॉय करने के बाद फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह हम उज्जैन पहुंच चुके थे। यस गाइस, हम आए हैं उज्जैन क्योंकि उज्जैन में मेरा ननियाल है एंड जो मेरा कज़न ब्रदर है, मेरी खाला का बेटा है, उसकी शादी है एंड उज्जैन में मेरी नानी का घर है। तो हम लोग नानी के घर स्टे करने वाले हैं क्योंकि इतनी गर्मी में अरू के साथ शादी वाले घर स्टे करना बहुत इरिटेटिंग हो जाता। सो हम लोग सीढ़ी वगैरह चढ़ के स्टेशन से बाहर आ चुके थे एंड ये मेरा भाई अरू के साथ मस्ती कर रहा है। सो मेरा मायका था तो मैं उज्जैन बहुत आया करती थी, लेकिन जब से मम्मी पापा रतलाम शिफ्ट हुए हैं तो मैं उज्जैन काफ़ी टाइम बाद आई हूँ। हम लोग निकल गए थे घर के लिए और यहाँ पर वसीम, मम्मी, मेरा भाई, मेरे पापा, ये लोग आगे आगे जा रहे थे और मैं इन लोगों की क्लिप ले रही थी एंड मुझसे लिटरली गाइस चला नहीं जा रहा था क्योंकि इस हील ने मुझे इतना काटा है कि मेरे पैरों में छाले हो गए। मम्मा यहाँ रिक्शे वाले को नानी के घर का एड्रेस समझा रही थी एंड फाइनली हम लोग निकल चुके थे गाइस। मुझे इतनी ज़्यादा खुशी हो रही थी नानी के एक्सप्रेशंस देखने थे। हम लोगों को इटक के देखकर मेरी नानी बहुत ज़्यादा खुश हुई थी। हम लोगों ने घर आकर कोल्ड ड्रिंक वगैरह पी, थोड़ा सा रिलैक्स किया एंड अरू को मेरी नानी ने दे दी थी माज़ा, जो कि इसे स्ट्रॉ से पीनी नहीं आ रही थी, तो मैं ऐसे पिला रही थी। एंड मेरे मियाँ जी देखो आते से लग गए थे टीवी देखने और मेरी नानी की किराना दुकान है तो मेरा बेटा यहाँ आके बिल्कुल पगला गया था। इसे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं ये भी खा लूँ, ये भी खा लूँ, ये भी ले लूँ, वो भी ले लूँ, क्योंकि ये वहाँ पर तो दिन भर में 2 से 4 बहुत कम हो गया, 8 से 10 बार हमें दुकान के चक्कर लगवाता है और ये यहाँ पर भी ऐसे ही कर रहा था। पर क्या करेगा, इस छोटे बच्चों का तो यही काम रहता है। तो सबसे मिलने के बाद और नाश्ता वगैरह करने के बाद हम लोग निकल गए थे पार्लर, क्योंकि इस्लाम में सारा दिन तैयारी करने के बावजूद भी मुझे थ्रेडिंग कराने का टाइम मिला नहीं गाइज। एंड यहाँ पर मुझे कोई सैलून पता नहीं था। नानी के घर से थोड़ी सी दूरी पर एक पार्लर है तो मैं यहाँ पे आ चुकी थी अपनी थ्रेडिंग कराने के लिए। मेरे साथ मम्मा भी आई हुई थी। देन मैं बैठ गई थी अपनी थ्रेडिंग कराने के लिए और यारू को देखो गाइस, उन पार्लर वाली आंटी के सारे कबर्ड देखता फिर रहा था। इसको कहीं पे भी मैं लेके जाती हूँ ना, मुझे बहुत इरिटेट कर रहा था। पर ये मेरे बिना रहता भी नहीं और मेरा भी इसके बिना कोई गुजारा नहीं है। अगर मैं इसे घर छोड़ाती तो मेरा मन वहीं लगा रहता है, इसलिए मैं इसे अपने साथ ही लेकर आ गई। पर ये झाड़ू लगाने लग गया था एंड पार्लर वाली आंटी को ये इतना ज़्यादा पसंद आया गाइस, वो मुझे कह रही थी कि आप लोग चले जाओ, इसे यहाँ मेरे पास छोड़ दो थोड़ी देर के लिए। यहाँ पर हमारी थ्रेडिंग वगैरह हो चुकी थी तो हम लोग निकल गए थे घर के। घर आने के बाद हंसने नारू को अपनी कार में घुमा रहा था एंड इसकी खुशी देखो गाइस, इतना ज़्यादा खुश हो रहा था, इतना क्यूट लग रहा था मुझे कि मैं क्या बताऊँ। आप लोग इसे देखकर माशाल्लाह ज़रूर बोलना। एंड फिर मैंने कहा कि चलो ठीक है, रेडी शेडी हो जाते हैं क्योंकि हमने ना शादी में जाना है। तो यहाँ हसनैन मना कर रहा था कि नहीं, थोड़ी देर के लिए और इसे खेलने दो। तो यहाँ पर ये दोनों खेल रहे थे। इतनी देर में मैंने मेरी मम्मी का मेकअप किया क्योंकि मेरी मम्मी को किसी और के हाथ का मेकअप पसंद नहीं है, उन्हें बिल्कुल लाइट वेट पसंद है जो कि वो मुझसे ही कराती हैं। तो मम्मी को रेडी करने के बाद यहाँ पर मैं रेडी होने लगी थी तो ये आ गए। तो मैंने इनका भी थोड़ा सा टचअप किया एंड यहाँ पर ये मुझे मोटिवेट कर रहे थे कि मेकअप आर्टिस्ट शादी करने के कुछ अलग ही फ़ायदे। मुझे कहीं पे भी शादी में जाना होता है तो मैं सबको रेडी करने में ही रह जाती हूँ, मैं रेडी हो नहीं पाती हूँ। बंदा फारिग बैठ जाए लेकिन मेकअप आर्टिस्ट और टेलर कभी ना हो। सबको रेडी करने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह से मैं रेडी हो चुकी थी एंड हियर इज़ माय फाइनल लुक। आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको कैसा लगा। देन रेडी होकर हम पहुँच गए थे वेन्यू पर और यहाँ मम्मा पापा सबसे मीटअप कर रहे थे, सब रिलेटिव से। एंड मैं ब्राइड एंड ग्रूम की कुछ वीडियोज़ ले रही थी। एक्चुअली हम लोग खड़े हुए थे कि हम लोग स्टेज पर जाएंगे पर हम लोगों को टाइम मिला नहीं, तो हम लोगों ने सोचा कि वह ठीक है, सब लोगों को होकर चले जाना, तो फिर हम लोग बाद में चले जाएंगे आराम से। एंड यहाँ पर मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी गाइस क्योंकि एक ही दिन में हम लोगों ने ट्रैवल भी किया और फिर पार्लर वगैरह भी जाना हुआ, मैं थोड़ा सा रिलैक्स भी नहीं कर। एंड अरू को संभालने की ड्यूटी मैंने वसीम को दी हुई थी और मैं यहाँ आराम से बैठकर शादी एंजॉय कर रही थी गाइस क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा टायर्ड फील कर रही थी। एंड फिर मैं सब लोगों से मिली, हम लोगों ने खाना खाया, बहुत सारी पिक्चर्स क्लिक की क्योंकि मायके की शादी थी गाइस, हस्बैंड के साथ फुल एंजॉय करना बनता है। मुझे रिटर्न गिफ्ट भी मिला था गाइस जो कि शादी में बहन बेटियों को मिलता है। आप लोगों में भी ऐसा कुछ रिचुअल होता है क्या, मुझे कमेंट में बताना ज़रूर। एंड फिर हम लोग निकल चुके थे घर के लिए और हम लोग सबसे लास्ट में जा रहे थे पूरा गार्डन
आंगन खाली हो चुका था। मेरी मम्मी का मायका है गाइस, तो वो घर जाने का नाम ही नहीं ले रही थी जब तक सब लोग नहीं निकल गए। ये मेरा कज़न है गाइस, वैसे तो ये मेरा मामू लगता है लेकिन इसकी इतनी एज है नहीं, तो मैं इसे एज अ कज़न ही ट्रीट करती हूँ। तो मुझसे कब से कह रहा था कि मुझे भी तेरे व्लॉग में लेना, तो मैंने बोला कि चलो ले ही ले। इसका भी यूट्यूब चैनल है, तो आप लोग इसे भी सब्सक्राइब ज़रूर करना। फाइनली सबको बाय बोलने के बाद हम लोग निकल गए थे घर, और घर जाते ही हम लोग क्योंकि दिन भर के थके हुए थे तो डायरेक्ट सो गए थे। नेक्स्ट मॉर्निंग हम उठे हैं और उठते से इसे देखो, इसे कार चलाने को चाहिए। इसे तो रिमोट वाली कार है गाइस, लेकिन ये ऐसे रिएक्ट कर रहा था जैसे ये खुद कार ड्राइव कर रहा है। तो आप लोग इसे देखकर माशाल्लाह ज़रूर बोलना। देन मामू हमारे लिए नाश्ता लेकर आ गए थे, तो हम लोगों ने फिर नाश्ता किया। देन नाश्ता करने के बाद मुझे था मार्केट में थोड़ा ज़रूरी काम, तो मैं वसीम को लेकर निकल चुकी थी मार्केट। एंड बेचारे माशाल्लाह से मेरे शोहर यहाँ पर भी मेरे नखरे उठा रहे थे। इतनी कड़कड़ाती धूप में मुझे मार्केट लेकर गए, उन्होंने मुझे एक बार भी ना नहीं किया अल्हम्दुलिल्लाह। मैं मार्केट तो किसी और काम से गई थी, लेकिन आते वक्त मुझे कुछ बेडशीट अच्छी लग गई, तो मैं अपने बेड के लिए लेकर आ गई। एंड मेरे शोहर ने मुझे दिला भी दी। आते के साथ ही खाना भी रेडी था, तो सब लोगों ने मिलकर खाना खाया, क्योंकि हम लोगों को रेडी होकर निकलना भी था रतलाम के लिए। लेकिन आज हमारे साथ एक हिट हो गई थी, मैं आपको आगे ज़रूर बताऊंगी। तो खाना वाना खाकर सब लोग रेडी हो गए थे, एंड ऑलमोस्ट मैं भी रेडी थी बिल्कुल निकलने के लिए। तो यहाँ पर हम लोग रेडी शेडी होकर निकल गए थे स्टेशन के लिए। बट ये ट्रैफिक सही टाइम पे कभी भी कहीं पहुँचने नहीं देता है। तो जैसे तैसे इस ट्रैफिक को क्रॉस करके हम लोग पहुँच तो चुके थे स्टेशन, बट हम लोग निकले तो सही टाइम पर थे स्टेशन के लिए, बट हमें ट्रैफिक की वजह से थोड़ा सा लेट हो गया था। तो हम लोगों ने स्टेशन आते से सबसे पहले ले ली थी टिकट। तो टिकट लेने के बाद हम लोगों ने यहाँ पर चेक की थी हमारी ट्रेन की टाइमिंग, जो यहाँ पर शो हो नहीं रही थी। तो हम लोग पुल वुल उतर कर जैसे ही प्लेटफॉर्म पर पहुँचे, तो प्लेटफॉर्म पर पहुँचने के बाद हमें पता चला कि हमारी ट्रेन निकल चुकी है गाइस। इतनी गर्मी में हम लोग खुआर हुए, उसके बाद भी हमें ट्रेन नहीं मिली। एंड हम सब बैठकर नेक्स्ट ट्रेन आने का वेट कर रहे थे गाइस, क्योंकि आज ही हमें जाना ज़रूरी भी था। वसीम को ज़्यादा छुट्टी नहीं मिल रही थी, उन्हें वर्कलोड कुछ ज़्यादा ही था, उन्हें साइट कंप्लीट करके देनी थी। एंड ये पूरे प्लेटफॉर्म पर मेरे पापा को घुमा रहा था गाइस, ये बहुत ज़्यादा तंग कर रहा था। फाइनली इतना वेट करने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह से हमारी नेक्स्ट ट्रेन आ चुकी थी। एंड फिर बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग जल्दी जल्दी से ट्रेन में बैठ चुके थे। और बैठते से ही से सबसे पहले लग गई थी प्यास। मतलब मेहनत हमने की, वेट हमने किया, इतना सारा चले हम, और आते से सबसे पहले प्यास लगने लग गई थी। जैसे सारा ही काम इसने किया। और इसकी खुशी देखो गाइस, इतनी मस्ती करके ये ऐसे फेस के एक्सप्रेशन बना लेते तो मेरा सारा गुस्सा खत्म हो जाता। और यहाँ हम सब लोग कल के बहुत ज़्यादा थके हुए थे गाइस। तो मेरा भाई जो है वो सो रहा था, एंड ये मेरी हील्स लेकर उसे मार रहा था, ये उसे जगा रहा था। इसको जैसे जैसे हम लोगों ने डांट डपट के जैसे ही भगाया, देखो ये इसके पापा के पास जाके सीधा बन गया। एंड फाइनली हम लोग रतलाम पहुंच चुके थे गाइस। और रतलाम का तो नाम देखकर ही अलग सा सुकून मिल जाता है कि चलो अपने शहर में आ गए हैं, सारी थकान दूर हो जाती है। वसीम गए थे गाड़ी लेने, तो मैं यहाँ पार्किंग में उनका वेट कर रही थी गाइस। एंड आज का व्लॉग यहीं ख़त्म करते हैं। आप लोगों को मेरा व्लॉग पसंद है तो मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।